पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों की ऑफ सीजन को देखते हुए हर वर्ष होने वाली क्रिकेट प्रतियोगिता टूरिज्म प्रीमियर लीग का विधिवत शुभारंभ सोमवार सुबह महाराजा गज सिंह पोलो मैदान में ट्रैवल एजेंट अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, होटल्स एसोसिएशन अध्यक्ष JM बोब व आयोजन कमेटी के संयोजक नरेंद्र सिंह खींची ने किया। कमेटी के अजय सिंह चौहान ने बताया कि मारवाड़ के पूर्व नरेश गज सिंह ने 75वें जन्म दिवस पर होने वाले विशेष व 25 दिन चलने वाली क्रिकेट लीग में पर्यटन से जुड़ी होटल्स, गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गेस्ट हाउस व मेहरानगढ़ सहित अन्य 20 टीमें हिस्सा ले रही है। कमेटी के वीरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पहले दिन के 3 मैच में पहला नोवोटेल होटल बनाम ITC वेलकम के बीच खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नोवोटेल ने निर्धारित ओवर में शुभम के सहयोग से 44 रन बनाए। जवाब में आई वेलकम ने विजय के बेहतर अनुभव 8 ओवर में ही 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। मैन ऑफ द मैच हासिल रहा। इसी तरह दूसरा मैच मेहरानगढ़ बनाम जॉन बॉय द पार्क के बीच खेला गया, जिसमें जॉन बॉय पार्क ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48 रन बनाए। जवाब में मेहरानगढ़ ने अंतिम गेंद पर 3 विकेट से जीत अपने नाम की। मैन ऑफ द मैच प्रमोद को दिया गया। अचल सिंह व रमन ने 3-3 विकेट लिए। शुभारंभ मैच पर पर्यटन से जुड़े नवीन चितारा, गाइड अध्यक्ष मान सिंह मेटिया, ऋषिराज सिंह जोधा, महासचिव देवी सिंह जोधा लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जोधपुर से जहां निजी कॉलेज समिति जोधपुर संभाग जोधपुर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले समस्त डिग्री एवं बीएड महाविद्यालयों द्वारा आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के बाहर धरना देकर JNVU के कुलपति को ज्ञापन सौंपा। समिति का मूल उद्देश्य रहा है कि विश्वविद्यालय के साथ सुंदर सामंजस्य के साथ शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक विकास किया जाए। समिति कतिपय मुद्दों पर आपके मार्गदर्शन का निराकरण की अपेक्षा रखती है। जो डिग्री व बीएड प्राइवेट कॉलेज के एक प्रतिनिधि को पाठ्यक्रम निर्माण, एडमिशन बोर्ड व सिंडिकेट सदस्य के रूप में नामित किया जाए, ताकि महाविद्यालयों का पक्ष भी सुनावा रखा जा सके। सभी परीक्षाओं में प्रैक्टिकल एग्जामिनर लगाने के मामले में एकरूपता व पारदर्शिता हो, साथ ही उनका पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाए, जो अन्य सभी विश्वविद्यालयों में होता है। महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं को फाइनल ईयर की मार्कशीट के साथ प्रोविजनल डिग्री भी महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाए। विश्वविद्यालय द्वारा फैकल्टी अप्रूवल की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज व विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का फॉर्म शुल्क एक समान होना चाहिए। 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले महाविद्यालयों को अस्थायी संबद्धता देने का प्रावधान किया जाए तथा उनका प्रति वर्ष का निरीक्षण स्थायी प्रावधानों में लाकर समाप्त किया जाए। आज जोधपुर संभाग का निजी कॉलेज समिति का एक दिवसीय धरना रखा गया है, जिसके अंदर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें निजी कॉलेजों की जोधपुर संभाग की जो प्रॉब्लम है उनको बताई गई है। एफिलेशन के अंदर पोर्टल में नाम नहीं जोड़ रहे हैं, सभी चीज़ों के ऊपर कोर्ट के स्टे आए हुए हैं, ये स्टे को मान ही नहीं रहे हैं। स्टे के अलावा कंटेम लगा हुआ है, जिस कंटेम को भी ये नहीं मान रहे। बाबुओं के हट दरबिता से VC के और निजी कॉलेज में गैप डालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जो जोधपुर संभाग से जोधपुर से ही आ रहे हैं, महंगाई रात कैंप चला रहे हैं और यहाँ निजी कॉलेज वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। हम पूरे जोधपुर संभाग में 2 लाख बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है, ये रोज़ ही कोई न कोई नई क्रिएट कर देते हैं, कॉलेजों का नाम नहीं जोड़ते हैं फार्मों में। अभी आप VC साहब से मिले, क्या आश्वासन? VC साहब ने कहा दिखाता हूँ मैं, और मैं वापस इनको बार बार कहने के बाद भी ये क्या, हमने कोर्ट के इनको रोज़ नोटिस दे दिया, रजिस्ट्रार मैडम को भी नोटिस दिए। नोटिस के बाद हमने इनको कंटेम का भी कह दिया, अभी कंटेम भी लग गया। रोज़ ये फाइल पे लिखते हैं, नीचे अधिकारी कोई मान ही नहीं रहे। आगे क्या रहेगा? आगे क्या रहेगा देखते हैं, अभी बात चल रही है, सामने नहीं होगा तो कुछ इस धरने को फिर रेगुलर रखा जाएगा। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण यूनियन में रॉयल्टी लीज धरी ठेकेदार की अवैध उनकी मांग है कि जोधपुर जिले में बजरी बहुत महंगी हो चुकी है। बजरी लीज ठेकेदार द्वारा रॉयल्टी से ज्यादा अवैध वसूली कर रहे हैं। आज इसी अवैध वसूली के कारण हमारे बजरी महंगी पड़ रही है और सभी
काम धंधा बंद पड़ा है। मजदूर कारीगर भी सभी 15 दिन से घर पर बैठे हैं क्योंकि बजरी ट्रक यूनियन हड़ताल पर हो गई है। इस कारण बजरी हमारे पास पहुंच नहीं रही है। बजरी लेजधारी ठेकेदार पड़ी बजरी की रेट 550 रुपए प्रति टन अवैध वसूली कर रहे हैं, जो कि सरकारी रेट से ज़्यादा वसूली कर रहा है। जबकि दूसरे जिलों में पड़ी बजरी के रेट 100 से 150 रुपए प्रति टन के हिसाब से ले रहे हैं। पड़ी बजरी की ज़्यादा रेट वसूलने के कारण बजरी ट्रक वाले हड़ताल पर है तथा 550 के साहिब से 30 टन की रेट 16,500, गाड़ी भाड़ा 5,000, रॉयल्टी 1,500, जेसीबी भराई 3,000, कुल रुपए 26,000 आज दिन वर्तमान में रेट पड़ रही है। अगर 3 दिन में रॉयल्टी की रेट कम नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ भाई साहब बताइए। आज मारवाड़ कलेक्शन भवन निर्माण यूनियन जोधपुर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देना है। बजरी महंगाई के बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। इस कारण बजरी की जो रेटें हैं आज की तारीख में, जो बजरी रॉयल्टीधारी है वो अपनी मनमानी मर्जी से अपनी रेटें ले रहे हैं, जो कि पड़ी नदी के अंदर उनका कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है और वो 550 रुपये वहाँ से पड़ी की प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे गाड़ियों की भाड़ा और भरई और रॉयल्टी मिलाकर हमारे आज की तारीख में 26,500 रुपये में बजरी की गाड़ी पड़ रही है। तो ऐसे में हम जोधपुर के सभी ठेकेदार उस बजरी को कैसे खरीदे, और मकान मालिक के भी वो डबल महंगाई हो गई है, वो मकान बनवा नहीं रहे हैं और मजदूर कारीगर सभी चौराहे पर बैठे हैं, उनको ले जाने के लिए कोई ठेकेदार नहीं है। क्योंकि महंगाई होने के कारण आज सभी जोधपुरवासी ठेकेदार हम लोग इकट्ठे हुए हैं और कलेक्टर साहब को विज्ञापन देंगे। आज इतनी महंगाई हो गई है कि अपना नाम बताओ। मेरा नाम दयाल प्रजापत, मारवाड़ कलेक्शन भवन निर्माण यूनियन अध्यक्ष। ठीक है। तमाम जोधपुर के मजदूर और तमाम ठेकेदार बजरी की वजह से बहुत ही परेशान हैं और सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये हो रहा है। जबकि खंडे 50 रुपये टन प्रति टन रोल्टी लग रही है, मूंगे की 50 रुपये प्रति टन रोल्टी लग रही है, लेकिन बजरी की 550 रुपये प्रति टन क्यों लग रही है? इससे मजदूर क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या ठेकेदार कमाएगा? इसलिए हमने तय किया है कि हम 3 दिन सरकार का इंतज़ार करते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर फैसला लेते हैं तो ठीक है, अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई डिसीजन नहीं लिया, 50 रुपये टन अगर बजरी नहीं की, तमाम जोधपुर मजदूर हड़ताल पे बैठेगा और सबसे पहले मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और हजारों लाखों लोग उस हड़ताल में शामिल होंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ बैलीम, कॉन्ट्रैक्टर। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, सर्किट हाउस में की जन सुनवाई में काफी संख्या में पहुंचे लोग विभिन्न समस्याओं के संबंध में सौंपा ज्ञापन। समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। सर्किट हाउस में मीडिया से हुए मुखातिब गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिया बड़ा बयान। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा जोधपुर दौरा, सौगातों से भरा होगा पीएम मोदी का जोधपुर दौरा। बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड का होगा शिलान्यास, नए रेलवे स्टेशन भवन का भी होगा शिलान्यास। कार्यक्रम में एयरपोर्ट विस्तार की रखी जाएगी आधारशिला। एम्स में नए ट्रामा सेंटर का भी होगा शुभारंभ। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, सरकार के राहत कैंपों पर भी साधा निशाना। कीर्तिमान स्थापित किए। राजस्थान में जिस तरह से पेपर लीक के जिस कीर्तिमान स्थापित किए, राजस्थान में नए अपराध की दुनिया में जिस तरह नए कीर्तिमानी आंकड़े बनाए हैं, राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5 साल में जो कष्ट सहे उसको लेकर के एक एक दिन आने वाला इंतजार कर रही है। देखिए, अभी ये जिस तरह की घोषणा करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो घोषणाएं करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? वो आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि उनको अब ये समझ में आ गया है कि 4.5 साल में जिस तरह से उनके कुशासन और कुव्यवस्था के कारण से जिस तरह के हालात बने, अब राजस्थान की जनता उनको सर्वथा नकारने वाली है। और उस डर से उन्होंने इस तरह की अब ये घोषणाएं करके, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बजटरी सपोर्ट नहीं है, उन सबको करके और राजस्थान की जनता को एक बार लुभाने की कोशिश की है। लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी
और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना उतना ही अवश्यंभावी है जितना अवश्यंभावी यह है कि कल का सूरज पूरब से उदय होगा। सर, जो 2000 देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव में काम करने वाली मशीन की तरह काम नहीं करती। निरंतर समाज से जुड़े हुए विषयों पर लेकर के निरंतर समाज की आवश्यकताओं और उनकी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए चाहे सत्ता में हो या सत्ता से बाहर निरंतर उसके लिए काम करते हैं। कार्यकर्ताओं का संगठन का व्याप बढ़ाना, संगठन की ताकत बढ़ाना, संगठन के आधार पर चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि जिस गति के साथ में भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, चाहे वो सरकार को सड़क पर घेरने से लेकर के अपने संगठन की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संगठन के पैनेपन को और बढ़ाने के लिए आने वाले चुनाव जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी अब की बार ऐतिहासिक बहुमत से सरकार में आने वाली है। जोधपुर को 2 जिलों में बांटने की जो प्रक्रिया जयपुर में विरोध शुरू हुआ, क्या जोधपुर में? मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है, अविवेकपूर्ण भी है, अनुचित भी है और अनावश्यक भी है। केवल अपनी राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से, देखिए, नए जिले बनाना उचित है, जिले होने पर शायद कुछ लोग फायदा होता होगा, लेकिन जिस तरह से जिले बनाए गए, जिस मानसिकता के साथ बनाए गए, जिस प्रयोजन के साथ बनाए गए, जिस तरीके से बनाए गए, ये अत्यंत निंदनीय है। केवल अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए इस तरह से व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करने का काम, ये कुकृत्य की नहीं पाप की श्रेणी में है।